दोस्तों नमस्कार। आइए आज आपको लिए चलते हैं मेरठ पौड़ी हाईवे के सफ़र पर। इसे NH 119 भी कहा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है जो दिल्ली को कोटद्वार से जोड़ता है, दिल्ली को पौड़ी गढ़वाल से जोड़ता है। और जैसे ही आप दिल्ली से मेरठ पहुंचेंगे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का सफ़र तय करके, और इसके 5वें नोड से आप मेरठ में पहुंचेंगे हापुड़ रोड पर, तो यहाँ से आउटर रिंग रोड के जरिए आप मेरठ पौड़ी हाईवे पर कनेक्ट कर जाएंगे। और मेरठ पौड़ी हाईवे पर चढ़ने के बाद आप लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिजनौर की तरफ निकल सकेंगे। इस 4 लेन हाईवे को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेरठ से कोटद्वार तक 4 जगह टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं और 4 जगह आपको टोल देना होगा। इसमें पहला टोल मेरठ से निकलने के बाद मवाना से आगे पड़ेगा और ये टोल प्लाजा बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा टोल प्लाजा बैसुआ से बिजनौर के बीच बनेगा जो बैराज के आसपास हो सकता है। और इसके अलावा बिजनौर से नजीबाबाद और नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच एक एक टोल प्लाजा बनाया जाएगा। बिजनौर से नजीबाबाद के बीच 4 बाईपास बन रहे हैं। कुछ जगहों पर ज़मीन के मामले निस्तारित हो चुके हैं और एक हिस्सा जो मेरठ से बैसुआ तक है वो 4 लेन बनकर तैयार हो चुका है। बैसुआ से बिजनौर तक का जो हिस्सा है वो वन विभाग की NOC के चलते अटका हुआ था, जिसको अब क्लियरेंस मिल गया है। ये वो हिस्सा है जो हस्तिनापुर सेंचुरी एरिया में पड़ता है, इसलिए इसकी NOC मिलने में देरी हुई है। किसानों के मुआवजे के भी कुछ विवाद निपटाए गए हैं इस बीच में। और मेरठ से बिजनौर के बीच भी पहला बाईपास मसूरी गांव में बनाया गया है। मसूरी को बाईपास करने के बाद आप आगे बैसुआ को बाईपास करेंगे। मवाना, उससे पहले आप मवाना के बराबर से बाहर से निकल जाएंगे बिजनौर की तरफ, फिर बैसुआ को बाईपास करेंगे। बैसुआ को बाईपास करने के बाद फिर मीरापुर और रामराज को बाईपास करेंगे और उसके बाद बिजनौर में बैराज पर एक नया पुल इसके लिए बनाया जाएगा जो मौजूदा पुल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होगा। और यहाँ से आप आगे जाने के बाद कोटद्वार तक लगभग सभी प्रमुख शहरों को बाईपास करते हुए निकल जाएंगे। बिजनौर से नजीबाबाद तक 4 बाईपास प्लान में हैं, जिसमें बिजनौर से करीब 5 किलोमीटर पहले से ही एक बाईपास बैराज के बाद से शुरू हो जाएगा जो नजीबाबाद रोड पर जाकर मिलेगा। इसके बाद स्वाहेड़ी में बाईपास बनेगा, स्वाहेड़ी के बाद किरतपुर में और फिर नजीबाबाद में। तो इस तरह से बिना जाम में फंसे आप कोटद्वार तक का सफ़र बेहद रफ्तार के साथ तय कर सकेंगे। आप देख सकते हैं मैं इस समय मेरठ से बैसुआ तक का जो हिस्सा है जो बनकर तैयार हो गया 4 लेन, उस पर चल रहा हूँ और ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छे ढंग से बना है। आप देख सकते हैं मैंने जूम करके आपको हाईवे का वो पार्ट दिखाया जिस पर आपकी गाड़ी के व्हीकल्स रन करेंगे। देख सकते हैं जर्क्स नहीं है इसमें और अभी ट्रैफिक भी बहुत कम है जिस हिसाब से बना है, तो आप अच्छी रफ्तार के साथ इस पर मूव कर सकते हैं। ये देखिए नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है और जगह जगह आप देख सकते हैं जो लाइटिंग का प्रबंध है वो भी किया गया है। इस पूरे हाईवे पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो पुल हैं, जो बाईपास हैं, उन पर लाइट की व्यवस्था की गई है। आइए फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं इस हाईवे के कुछ नज़ारे और उसके बाद मैं आपको वो हिस्सा दिखाऊंगा जहां पर अभी ये हाईवे बना नहीं है, 4 लेन नहीं हुआ है।
तो आपको देखने से अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में इस हाईवे को बनाने के लिए पेड़ काटे गए हैं, क्योंकि जहाँ पर हम चल रहे हैं इस पर अब दोनों तरफ पेड़ नहीं हैं और पुराने हिस्से पर पेड़ हैं। तो देखते हैं पहले फास्ट फॉरवर्ड में नज़ारा और फिर देखेंगे पुराना हिस्सा जिसमें अभी पेड़ बचे हुए हैं।